जी क्योंकि मेरे पास ये खबर आ रही है कि भाई हमने पत्थर मारने हैं। मैं इसलिए हेलमेट धर लेता हूं ताकि पूरा देश देखे कि भाई इस देश में अभी ये देश आजाद नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पत्थर मारने वाले लोग आए हुए हैं। वो लोग ये कह रहे कि अभी आप लोग आजाद नहीं है, इसलिए मैं हेलमेट रख करके फिर जो है ना भाषण दूं ताकि पूरा देश देखे ये लोग जो है ना इस देश को क्या करना चाहते हैं। हम ये गरीब जनता जो आज 10 पैसे हिस्से पे है, दलित और पिछड़े की आजादी अभी हुई है नहीं हुई भगवान जाने, लेकिन हमें इस बात का एहसास है ताकि ये देश भी देख ले। हम चाहते हैं कि अगर आप प्रजातंत्र के अंदर अपनी बात कहने में किसी आदमी को रोकने का प्रयास करते हैं तो हमें कम से कम ये तो पता लग जाएगा कि आखिर इस जनता की आप वोट क्यों लेते रहे। हमने हर बार आप लोगों को सर के ताज बना के रखा, हर बार लोगों को अपने सर के ताज बनाने के बाद उनके हाथों की तरफ देखा कि हमारे लोगों को भी कुछ न कुछ मिलेगा। भगवान कसम आज देश पे भाषण दलित पे, पिछड़े पे, किसान पे, मजदूर पे, बेरोजगार पे सारे नेता भाषण किसानों, दलितों, पिछड़ों, मजदूरों, बेरोजगारों और महिला सुरक्षा पे भाषण दिए जाते हैं। अरे बदकिस्मती है इस देश में जो 18 घंटे काम करती हैं हमारी बहनें, ये 18 घंटे काम करने वाली अपने पति के सामने भी उफ नहीं कर सकती। आज लखीमपुर खीरी, हाथरस के अंदर और ठीक इसी तरह बलिरामपुर के अंदर लोगों ने दलित समाज की 3 बेटियों के साथ हाथापाई की। मेरा साहब, मेरा साहब, मेरा साहब, वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस, सारे बच्चे वापिस आए। अभी आपको दोबारा एक और प्रोग्राम देना, आप भागम भाग नहीं करेंगे। जो लठ बजेंगे वो हम खड़े आपके आगे। कम से कम इस देश के अंदर ये तो मैसेज जाना चाहिए पूरे देश में कि आखिर देश के अंदर हो क्या रहा है। यहाँ मीडिया खड़ी है, पूरा देश देख रहा है, लोगों का पता लग जाएगा। और हमारे जो लोग, आप लोग अपने आप को आजाद समझ रहे हैं। अगर आपका कोई भाई, आपका कोई नेता, आपके कोई हमदर्दी करने वाला व्यक्ति अगर आपके सामने उसे धुतकार दिया जाए, उसे फटकार दिया जाए, क्या कभी आपने उन लोगों की ये पूछा कि आपके नेता आते हैं, हम दरी बिछाते हैं, सेवा करते हैं, पानी पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं। अरे मेरे भाइयों, किसानों पे भाषण, अगर किसान का भला चाहते हैं लोग ऊपरले वाले तो किसान को और मजदूर को इकट्ठा जोड़ करके 300 रुपये सरकार दे रही है, 300 रुपये किसान दे देगा। मजदूर की दिहाड़ी जब 600 रुपये हो जाएगी, 600 रुपये में 18,000 रुपये मिलेंगे। किसी को 5 किलो दाने लेने की लोड़ नहीं पड़ेगी। मेरे भाइयों, 5 किलो दाने 100 रुपए के हैं। ये 100 रुपए के 5 किलो दाने हमारे देश के अंदर 10 रुपए हम दे के आते हैं और 90 रुपये 30 दिन में बचे। 30 दिन का मतलब है 3 रुपये रोज। इस देश की परंपरा बन गई, दाने खाओ, वोट पाओ, मरने देंगे नहीं, जूने जोगा छोड़ेंगे नहीं। हमारी स्थिति आज 75% बैकवर्ड समाज की स्थिति, 75% समाज के लोग दलित पिछड़े, 52% बैकवर्ड, 23% शेड्यूल कास्ट। मेरे भाइयों, हिस्सेदारी है। मैं कागज ले रहा विधानसभा से, ये आपको मैं कागज मीडिया के लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। भाई अभी अरोजा साहब कहाँ है? आपके सामने ये पेपर मैं मीडिया के सामने कर रहा हूँ, देख लें आप। इसमें ये सरकार ने दाखिल कराए 52% लोगों की हिस्सेदारी 11%, 23% लोगों की हिस्सेदारी 13%, और जो लोग हमने सर के ताज बनाए उनकी हिस्सेदारी 50%। 50% लेने के बाद भी पूरे प्रदेश के अंदर जो दंगा हुआ कि हमें बैकवर्ड का आरक्षण भी चाहिए, तब मैंने कहा था कि ये आरक्षण 100% कर दिया जाए। हमें नहीं चाहिए किसी का आरक्षण, हमें चाहिए हमारा हिस्सा। बताओ भाई मेरे भाइयों, तुम्हें अपना हिस्सा चाहिए या नहीं चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये हिस्सा मेरी बहनों आपको चाहिए या नहीं चाहिए अपना? अगर लोग इस तरह की नौटंकी करेंगे, इस तरह के दादागिरी और भेदभाव करेंगे, तो मैं आप भाइयों से विनती करना चाहूंगा कि ये देश बहुत ज्यादा देर इकट्ठा नहीं चल सकेगी। ये देश जो नेताओं ने लूट के खा लिया, हम उन्हीं की जो चीरहरण करने की मनसा है, उन्हीं को पूछना चाहते हैं विधानसभा में जाके कि बताइए
हुड्डा साहब, आपने दलित और पिछड़े को कितनी नौकरी दी बताइए। खट्टर साहब, आपने दलित पिछड़े को जो आप कह रहे थे 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, 5,000 पेंशन दूंगा, 10,000 बेरोजगारी भत्ता दूंगा, किसान को 2 गुना समर्थन मूल्य दूंगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करूंगा। इन बहन बेटियों को हम जो है ना किसी भी लाडली योजना या किसी भी योजना से इन लोगों को अपमानित नहीं होने देंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना बेटी योगी के, ना बेटी मोदी के और ना बेटी खट्टर के। अरे बदकिस्मती है देश की बेटियां, वो बेचारे देश को जो गुरुद्वारा में मंदिर में हलवे खा खा के इस देश के ऊपर जिन्होंने अपने घर नहीं बसाए वो देश बसाना चाह रहे हैं। ये देश बसाने के लिए अगर चाहिए, अगर आपको कोई गाड़ी ठीक करानी तो अच्छे मिस्त्री पर जाएंगे, अगर आप बीमार हैं तो अच्छे डॉक्टर पर जाएंगे, बच्चा पढ़ाना तो अच्छे मास्टर पर जाएंगे। जिस आदमी ने कभी हल नहीं चलाया, जिस व्यक्ति ने कभी किसान का दर्द समझा ही नहीं, जिसने हल चलाया वो किसान का दर्द समझेगा या वो दर्द समझेगा जो सिर्फ भाषण देकर के लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे। मैं आप सब साथियों से विनती करना चाहूंगा, बेजमीन घर में पैदा हुआ मेरे माँ भाइयों, बिल्कुल एक जब पैदा हुए 1 इंच जमीन मेरे भाई मेरे बाप के पास नहीं थी। 61 में जमीन आलाट हुई, उस जमीन के ऊपर ट्रैक्टर लेने के लिए बरसों लग गए। पिताजी नाट गए कि मैं जमीन के ऊपर कर्जे पे कागज पे दस्तखत नहीं करूंगा। मेरी अम्मा थी जो जिसने कागज के ऊपर दस्तखत करे बैंक में जाके, और फिर पीछे पीछे पिताजी। उस ट्रैक्टर से दुनिया भर का किराया किया, गोबर ढोया मैंने बीए करने के बाद। मैं आप सब भाइयों से विनती करूंगा, बाल मजदूरी कर रखी है 4 रुपए की। आज कह सकता हूँ 10,000 बच्चे जो आपके घर में सिलेंडर लगता है, जो आपके घर के अंदर सरिया लगता है बिरला का, वो राजकुमार सैनी वहां से पैसे लेकर के आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। बदकिस्मती है इस देश की, जो लोग इस देश के अंदर जमीन से उठ करके आपको इंसाफ दिलाना चाहते हैं, लेकिन आप डर करके अपने घरों में बढ़ जाते हैं। मुझे ये कहते हुए गरज नहीं हो रहा, ये जो हालात है देश के, ये एक दिन में नहीं बने, ये 73 साल के अंदर हालात है। इन 73 सालों के अंदर जो हमारी स्थिति बनी, साथियों इस देश के अंदर काम करने वाला भूखा मर रहा। इस देश के अंदर 20 किले का किसान भी आज अपने घर पे प्लास्टर नहीं कर सकता। इस देश के अंदर साथियों आधी देर गरीबों का चूल्हा ठंडा रहता है। बहन बेटियों की अजमत जब स्कूल में जाती है तो जब तक माँ बाप थराता रहता है, जब तक बेटी घर नहीं आती। क्या करें इस देश का, जो लोग कप्तान बने इस देश के, जिन्होंने न हाथ चलाया, न खेती का घाटा नफा देखा, न बहन बेटियां की इज्जत समझी और न किसी मजदूर की, उसकी तो खैरियत किसी ने लेनी थी। मैं 100 दिन की गारंटी रोजगार योजना का आपको खुलासा करना चाहता हूँ। अरे कितने भाइयों को यहाँ 100 दिन की गारंटी रोजगार योजना के पैसे मिल रहे हैं, जरा हाथ खड़ा करके बताएं। 100 दिन की गारंटी रोजगार योजना के कितने भाइयों को पैसे मिल रहे हैं, जरा हाथ खड़ा करके बताएं। जो भाषण आप लोगों ने सुन सुन के इस देश के 73 साल मक्कार और झूठे नेताओं के पीछे निकाल दिए। अरे तुमने सब पार्टियां देख ली, एक बार अपने भाई को आजमा के देखो। अगर किसान का, अगर किसी मजदूर का भला करवाना है तो हिसाब लेना पड़ेगा, हिसाब लेना पड़ेगा। विधानसभा में पूछूंगा, हुड्डा साहब कितने, खट्टर साहब कितने लोगों के पास मनरेगा के पैसे गए। अगर वहां बिल पेश करवाऊंगा तो नकली कटवा दूंगा, सारे के सारे नकली हैं, जितने भी हैं सब मस्टरोल नकली भरे गए हैं। क्या मेरी बहनों, क्या मेरी बहनों, आप लोगों को अपने बच्चों के लिए लड़ाई लड़नी है? बताइए। हमने आपके लिए बंसीलाल की सरकार में 2 भर्तियां देखी। जब हमारे लोग 10% करने लगे, विरोध किया तो पार्टी छोड़नी पड़ी, एमएलएशिप छोड़नी पड़ी, मंत्री पद छोड़ना पड़ा। ओम प्रकाश चौटाला को बंसीलाल को हटा करके ओम प्रकाश चौटाला बनाने वाला राजकुमार सैनी है। ओम प्रकाश चौटाला ने 3200 जेबीटी टीचर भर्ती करे। बता दो मेरी बहनों के कितने बच्चे लगाए? उन 3200 में 1600 हमारे लगने चाहिए थे। अगर मंडल आयोग की रिपोर्ट माने तो 2400 लगने चाहिए थे, लेकिन बदकिस्मती हमारे 500 लोग भी लगे। जब 500 लोग भी हमारे नहीं लगे, हमने विरोध करा तो 4 मुकदमे भुगते। आज ओम प्रकाश चौटाला का परिवार उसी 3200 मास्टरों की भर्ती में अंदर आया या नहीं, आप बता दो मेरे भाई।
लेकिन उनके भाषण तो आप सुनते हो। अगर आपका कोई भाई, आपका कोई बच्चा, आपका कोई वर्ग का साथी मित्र अगर आपको समझाने के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़े तो उसे लोग बट्टे मारने का धौंस देते हैं। अरे मरना एक दिन है, सबने जाना एक दिन। मैं इस दिन के लिए आप भाइयों को विनती करना चाहता हूँ। इस देश का नाश पाखंड अंधविश्वास की वजह से हुआ। यहाँ देश में 33 करोड़ देवी देवता, 140 करोड़ लोग। जिस देश में सारे भगवान हो वही देश भूखा मर रहे हो। इस देश की स्थिति ऐसी हालात है जिस देश के लिए अंधविश्वास और पाखंड ने हमारा देश सोने की चिड़िया था। दुनिया भर का लोहा, कोयला, सोना, चांदी, बहता हुआ नदियों का पानी, कितने लोगों को हम रोजगार पे लगा सकते थे। जैसे चाइना के 90 करोड़ लोग थे, अपने लोगों को आबादी कंट्रोल करी, हम दो हमारा एक। सारे विश्व के ऊपर आज चाइना का सामान बिक रहा है। हमारे देश में आपकी गड़ियां, लड़ियां, मोबाइल सब आपके बिक रहे हैं। लेकिन क्या करूं, हमारे देश के बच्चे कंगाल और चीन के बच्चे माला माल। अरे मेरे भाइयों, इस देश के नेताओं ने कब भी मंदिर बनवाए और आज भी मंदिर बनवा रहे हैं। इन मंदिरों से भला नहीं इस बच्चों का, इस बेरोजगार पीढ़ी का हो सकता। मैं ज्यादा कुछ ना कह के आपसे विनती करना चाहता हूँ, क्या गरीब आदमियों के हक के लिए लड़ना गुनाह है भाई? या लड़ाई लड़ी जा रही है या ठीक है या गलत है? इतना ही बता दो, हाथ खड़ा करके बताए कौन कौन यह लड़ाई ठीक समझते हैं। जो लड़ाई ठीक समझते हैं कि लड़ाई ठीक लड़ी जा रही है। मैं अपनी भाइयों और बहनों से विनती करना चाहता हूँ, क्या हम कल्ले लड़ेंगे ये लड़ाई? ईमानदारी से बताएं, क्या मैं कल्ला लड़ूंगा ये लड़ाई? मेरे भाइयों, बड़े बड़े लोग आजाद हो गए, हम आज भी गुलाम के गुलाम चल रहे हैं। अगर फिर गुलामी आपने लेनी तो कल को कोई जड़ी भी आपकी नहीं देगा, आप बोल भी नहीं सकेंगे। इतना बाबा साहब ने आपको वोट दिया था कि ये कभी वोट अपने पास भी डाल के देख लो, कि ताकि कभी राजा आपका बढ़ जाए और आपके बच्चों की भी तकदीर लिख दे। कभी ना कभी तो अपने पक्ष में भी डाल लो। जिन लोगों के कहने से तुमने 20-20 बरी डाल ली, एक बरी उनसे पूछो कि भाई हमारी डाल दो। लेकिन किसान के नाम पे सारी पार्टियां मजदूर और दलित के पीछे वोट बैंक को कैप्चर करती हैं और इस देश को गिद्ध की तरह नोच नोच के खाती हैं। मैं ज्यादा कुछ न कहता हुआ, अगर आपने मौका दिया, अगर बहनों आपने मौका दिया, मैं आपके बच्चा जो जिसने बीए करी, मैं उसको दिखाऊंगा, थानेदार लगाएगा उसको लगाऊंगा, वीडियो उसको लगाऊंगा, तहसीलदार। और जिस बच्चे ने मैट्रिक कर रखी उसको दिखाऊंगा कि वह पटवारी लगता है, पुलिसिया लगता है या क्लर्क लगता है। लेकिन इसके लिए आप लोगों को विधानसभा में अपना रास्ता बनाना पड़ेगा। मेरी आपसे विनती है कि आप लड़ोगे मेरे साथ, जब इकट्ठे होगा, ईमानदारी से कह रहे हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। अभी आपको ये बच्चे यूनिवर्सिटी के हैं, ये मेरी बहनों, ये बच्चे यूनिवर्सिटियों के हैं, ये कई यूनिवर्सिटी। सुनो माता जी, आप बहुत ज्यादा थे। ये बच्चे यूनिवर्सिटियों से बेरोजगार एमए बीए बच्चे हैं, एमए बीए। ये आपका मनोरंजन कर, न्याय हकीकत बताना है। जरा सुनो, एक गाने में सुनवाता हूँ। साथियों जोर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साथियों जोरदार ताली बजाएं। आए बेटा, जल्दी 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 फास्ट, वो एक साथ हुआ जल्दी।